बिहार में चुनाव आने वाला है। बिहार के चुनाव से जस्ट पहले भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री कर चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी के उस चर्चित मुद्दे जिसमें वो जातिगत जनगणना की बात करते आए और रिजर्वेशन लिमिट को 50% से हटाने की चर्चा कर रहे थे, उसे हाईजैक कर लिया, उस मुद्दे को ले लिया है। मैं जिस बेट से राहुल गांधी बैटिंग करने वाले थे वो बेट छीन लिया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। कल हुई जो आपको कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की जो बैठक हुई, उस बैठक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अप्रूव कर दिया कि आने वाले सेंसस में कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा, जातिगत जनगणना की जाएगी, जिसकी डिमांड सालों से चलती आ रही। सवाल कई उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या इस समय 2025 में जहां भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या वहां भारत को एक कास्ट बेस्ड सेंसस की रिक्वायरमेंट है या नहीं? वर्तमान में अगर बात की जाए तो कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड काफी पुरानी है। हम 1951 के बाद जैसे भारत आजाद हुआ, हम जितने भी सेंसस किए, हर सेंसस में हमने एससी और एसटी के डिनोमिनेशन को देखा, साथ ही साथ अलग अलग रिलीजन को भी काउंट किया। परंतु एससी एसटी के अलावा जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लास थी, उनकी कोई काउंटिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं। वर्तमान में जो भी डेटा हम देखते हैं वो सेंसस 1931 के आधार पर है और उसके बाद काफी कुछ हो चुका है। भारत की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस की रिक्वायरमेंट है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई जब कांग्रेस सरकार थी। उस समय वीरप्पा मोइली जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि 2011 का जो सेंसस हो रहा है उसमें कास्ट को इंक्लूड किया जाए। पीएमओ ने ये डिमांड जो है रजिस्टर जनरल इन सेंसस कमिश्नर जो थे उनको भेज दी, परंतु उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अलग अलग पार्टीज का जो प्रेशर था, उस प्रेशर के चलते प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसने भारत में डेटा को देखा, जिसका जो एक कहते हैं ना, जिसका रिप्रेजेंटेशन जो लोगों के सामने 2016 में आया। तब से मोदी सरकार भी कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में चर्चा करती रही, परंतु पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी के इस मुद्दे के चलते ये देखने को मिला कि बीजेपी इतनी बड़ी हवा होने के बाद भी एक अपनी मेजोरिटी प्रूव करने में फेल हो गई। बिहार चुनाव आने वाले, बिहार में जाति काफी महत्वपूर्ण है और उसी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस को इंक्लूड करने की बात की। ये डेटा लगभग 2026-27 तक आएगा। एक तरफ राहुल गांधी रिजर्वेशन को लेकर भी ये बात कर रहे हैं कि न कि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इस जातिगत जनगणना पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जहां हम एक तरफ देखा जाए, अगर ये जातिगत जनगणना भारत की राजनीति में आगे ये तय करने वाली है कि किसे वोट मिलना है, तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में भारत के लिए काफी दूभर होने वाला है। क्योंकि जहां हम एक तरफ डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे स्विच करने वाले थे, हम उससे फिर से रिस्विच कर रहे हैं 1970-80 की वही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। आपका ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।